मैशले मैजिक एंड मसल्स सीजन 2 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैश और बाकी सारे डिवाइन विजनरी थे और जहाँ पर प्रिंसिपल वोल्बर्ग आते हैं और वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो मैश को मौत की सजा ना दें, क्योंकि जो इनोसेंट जीरो है वो मैश के पीछे पड़ा है और मैश की हेल्प से वो उसे पकड़ सकते हैं। इसलिए वहाँ पर प्रिंसिपल वोल्बर्ग वहाँ पर उन सबसे रिक्वेस्ट करता है, पर जो ऑल्टर रहता है वो उनकी बात फिर भी नहीं मानता। जिसके बाद जो प्रिंसिपल वोल्बर्ग रहते हैं वो अपना सिर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तक जिनके पास जादू नहीं है उन्हें सजा दी गई है, पर वोल्बर्ग इसके खिलाफ है और वो जानता है कि मैश के पास कुछ खास है और वो इसलिए मैश को वहाँ पर बचाना चाहता है, पर जो ऑल्टर रहता है वो फिर भी नहीं मानता वहाँ पर। जिसके बाद हम रियान को देखते हैं जो कि घुटने पर बैठ जाता है और वो भी रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो भी चाहता था कि मैश को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने साबित करा है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। और जिसके बाद हम जज ब्लैस को देखते हैं जो कि खड़े होकर वो भी बोलते हैं कि वो भी प्रिंसिपल वोल्बर्ग के साथ हैं और साथ ही वो कहते हैं कि मैश ने उसकी जान बचाई है और ये साबित करा है कि वो बाकी सबसे अलग है और वैसे भी इस केस का फैसला मुझे ही सुनाना था, और वो वहाँ पर मैश को मौत की सजा देने से मना कर देते हैं। जिसके बाद साथ ही वो कहते हैं कि इसके लिए डिवाइन विजनरी उन्हें कोई भी सजा दे सकते हैं, पर वहाँ पर बाकी सारे डिवाइन विजनरी भी मान जाते हैं। पर वहाँ पर ऑल्टर कहता है बस मैश को हमारी कुछ बातें माननी होगी, जैसा कि वो एक प्यादे की तरह काम करेगा इनोसेंट को पकड़ने के लिए। और साथ ही वो कहता है कि उसे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा कि वो इनोसेंट जीरो से लड़ सकता है, यानी उसे डिवाइन विजनरी के कैंडिडेट्स में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे तुरंत मौत की सजा दी जाएगी। और जो मैश रहता है वो इन सारी चीजों को मान जाता है और साथ ही मैश वहाँ पर कहता है कि उसे सिर्फ डिवाइन विजनरी नहीं बनना है, उसे इनोसेंट जीरो को भी हराना। और इतना कहकर वो वहाँ पर जमीन पर एक मुक्का मारता है और उसके मुक्के की वजह से इनोसेंट जीरो के महल में भी भूकंप आ जाता है। और जिसके बाद मैश दोबारा अपने कमरे पर आ जाता है और ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। जहाँ पर जो डॉट रहता है वो उनसे कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं बाहर। जहाँ पर हम फिन को देखते हैं जो कि नॉर्मल कपड़े पहनकर आया होता है, पर वहाँ पर जो डॉट रहता है वो एक आर्मर पहनकर आ जाता है और जो मैश था वो वहाँ पर अपनी वर्कआउट ड्रेस में आ जाता है, क्योंकि जो मैश था वो कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गया था तो इसलिए पता नहीं था उसे कि उसे क्या पहनना चाहिए। जिसके बाद हम लेंस को देखते हैं जो कि पहले तो नॉर्मल लग रहा होता है, पर वो भी अपने सिस्टर की टी शर्ट पहनकर वहाँ पर आया होता है। और जिसके बाद वो वहाँ पर एक गेम खेल रहे होते हैं और उस गेम में एक टेडी होता है जिसकी नाक में खुजली करनी होती है और उन्हें एक टारगेट पर निशाना लगाना होता है, जिसमें पहले मैश जाता है तो जो उसका निशाना लगता है वो डॉट के सिर पर लगता है। जिसके बाद जब डॉट ट्राई करता है तो उसका निशाना मैश के सिर पर लगता है। जिसके बाद वहाँ पर डॉट और मैश की फाइट होने लगती है और उसके कुछ देर बाद जब वो रुक जाते हैं तो वहाँ पर जो लेंस रहता है वो एक शॉप पर जाने लगता है, क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने के लिए उन पर बहुत सारे कॉइन्स थे और उसके पेपर के लिए उन्हें एक छड़ी भी चाहिए थी, इसलिए जो लेंस था वो वहाँ पर एक छड़ी की दुकान पर चला जाता है। और उस शॉप में बहुत सारी छड़ी होती है जहाँ पर जो फिन था वो सब में पहले आगे आ जाता है और अपने हाथ को आगे करता है और उसके हिसाब से उसके पास एक छड़ी आ जाती है। जिसके बाद लेंस आता है और उसकी पावर के हिसाब से उसे भी एक पावरफुल वहाँ पर छड़ी मिल जाती है। जिसके बाद वो मैश को आने के लिए आगे कहते हैं, पर मैश के पास कुछ मैजिक नहीं था तो उसके हाथ में कोई छड़ी नहीं आने वाली थी। पर जो मैश था वो फिर भी वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर हमें एक फ्लोर में गड़ी हुई एक छड़ी को देखते हैं जिसे शॉपकीपर बताता है कि ये बहुत पुरानी छड़ी है और इसे आज तक कोई भी उठा नहीं पाया अपने मैजिक से, और कहते हैं कि इसके नीचे एल्फ वाटर का झरना है और वहाँ से हम और छड़ी बना सकते हैं। और जहाँ पर डॉल्फिन कहने लगते हैं कि ये बात इसे मैश के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। जिसके बाद जो मैश रहता है उसे एक हाथ से ही उठा देता है और वहाँ पर एल्फ वाटर निकलने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो बाद में लेमन और उसके फ्रेंड से भी मिलते हैं और फिर वो वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो दोबारा वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और जो सिलेक्शन एग्जाम थे वो पास ही थे और जो मैश तो अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है, जहाँ पर मैश सोच रहा होता है उसे सिलेक्शन एग्जाम से पहले अपने घर जाना था और इसके लिए उसने रियान से भी कहा था। और जिसके बाद वो जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ऑल्टर को देखते हैं जो कि मैक्रोन के साथ बैठा होता है और वो मैश को मारने के लिए उससे कह रहा होता है, पर मैक्रोन पहले तो मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि एबल को भी उसने हराया था तो वो वहाँ पर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसके फादर उसे देखकर खुश होते हैं और बाकी जो उसके फ्रेंड्स थे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसके फादर को। जहाँ पर जो लेमन रहती है वो कहने लगती है वो मैश की होने वाली वाइफ है, जिसे देखकर वहाँ पर जो उसके फादर थे वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो डॉट था वो वहाँ पर मैश के फादर को एक गिफ्ट भी देता है और साथ ही कहता है वो फ्रेंड के साथ उसका एक कॉम्पिटिटर भी है। और जिसके बाद हम देखते हैं सारे इधर उधर घर में भाग रहे होते हैं, पर जो फिन था बस वही एक जगह खड़ा होता है मैश के फादर के साथ, जहाँ पर मैश के फादर को पता चल जाता है कि फिन इन्हें कैसे झेलता होगा। पर वहाँ पर फिन यकीन दिलाता है कि वो मैश का अच्छा फ्रेंड है। दूसरी तरफ हम मैक्रोन को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ मैश के घर पर जा रहा होता है, पर उनके ऊपर बहुत सारी तलवारें गिर जाती है और वहाँ पर रियान आ जाता है उन्हें रोकने के लिए। और दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का प्लान बना रहा होता है, इस बात से अनजान कि मैक्रोन उसे मारने के लिए उसके घर आ रहा है। और साथ ही इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने मिलूं आपको नई वीडियो में, नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।